ये आप लाल धागा देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसी को मोली, कलावा, रक्षा सूत्र या उपमणिबंध कहा जाता है। जी हाँ, फैक्ट का फंडा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अनिल कौशिक और आप देख रहे हैं अध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल। आज हम बात करने वाले हैं इसी मोली के पीछे छिपे फैक्ट के बारे में। जब भी आप किसी पूजन या अनुष्ठान में बैठते हैं तो पंडित जी आपके हाथ पर इसी प्रकार से कलावा बांधते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मोली का अर्थ होता है सबसे ऊपर, यानी इसका तात्पर्य सिर से है। जैसे भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है तो उसे चंद्रमौली कहते हैं, और इसे जब कलाई पर बांधा जाता है तो इसे कलावा कहते हैं। वैसे इसका वैदिक नाम है उपमणिबंध। बताया जाता है कि इंद्र जी जब वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे तब इंद्राणी ने उनकी दाएं भुजा की कलाई पर यह कलावा बांधा था, एक रक्षा कवच के रूप में। और उस युद्ध में इंद्र जी विजयी रहे थे, तब से इसे रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और एक दूसरे मतानुसार बताया जाता है कि भगवान वामन ने राजा बलि की रक्षा कवच के रूप में भी उनके हाथ पे रक्षा सूत्र का कलावा बांधा था। मौली का धागा कच्चे सूत का बना होता है जो एक बहुत अच्छा एनर्जी रिसेप्टर है, और यह कई रंगों का हो सकता है जैसे लाल, पीला, केसरिया इत्यादि। कच्चा सूत वैज्ञानिकता और आयुर्वेद के आधार पर वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाने में बहुत मदद करता है। इसीलिए पुराने वैद्य इसे हाथ, कमर, गला और पैर के अंगूठे पर बंधवाते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो आजकल के डॉक्टर्स और पुराने वैद्य भी आपका नाड़ी परीक्षण करने के लिए, बुखार की जांच करने के लिए भी इसी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं नसों का परीक्षण किया जाता है जिससे नाड़ी परीक्षण कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई के इसी भाग से होता है। इसीलिए कलाई पर बंधा यह कलावा आपको बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, यहाँ तक के पैरालिसिस तक से आपको बचा कर रखता है। इसीलिए इसे जरूर पहने। कलावा पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ पर, जबकि विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ पर बांधा जाता है। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बंधवाया जा रहा है उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ आपके सिर पर होना चाहिए। कलावा बांधते समय येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनुबंधनामि रक्षो माचल माचल, यह मंत्र बोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुराने कलावे को शनिवार, मंगलवार या अमावस्या की तिथि के दिन उतार सकते हैं और इसी दिन नया कलावा भी धारण कर सकते हैं। पुराने कलावे को उतार कर फेंकना नहीं चाहिए। इसे आप आम के पेड़ पे बांध सकते हैं या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यह अपने आप ही धीरे धीरे पर्यावरण में विलुप्त हो जाता है। और इसी प्रकार की परंपराओं के पीछे के फैक्ट को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका अपना चैनल आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल, और उसमें आप फैक्ट का फंडा प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।